जहां दुनिया में शिक्षा पर इतना जोर दिया जा रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश में अलग ही तमाशा चल रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के विद्यालयों को लेकर मर्जर किए जा रहे प्लान को चैलेंज करने के लिए सीतापुर के 51 विद्यार्थियों ने जो है हाई कोर्ट पर मुकदमा कर दिया। वो बखूबी लड़े, उन्होंने मुकदमा किया, वो लड़े और केस हार जाते हैं। इतिहास में यह पहली बार हुआ कि जब बच्चे अपनी एजुकेशन को लेकर, अपनी शिक्षा को लेकर हाई कोर्ट तक पहुंच गए और उन्होंने जो है सरकार के खिलाफ मुकदमा किया और वह केस हार जाते हैं। हम इसमें जानेंगे सरकार का क्या तर्क है और बच्चों ने क्यों हाई कोर्ट में जो है इस अपने विद्यालय को बचाने के लिए केस किया। जहां जापान अपने एक बच्चे के लिए 3 साल जो है ट्रेन चला सकती है बिना कोई फ़ायदा देखे कि बच्चे के विद्यालय जाने आने का केवल एकमात्र साधन यही रेल है। अगर यह रेल बंद हो जाएगी तो बच्चे की पढ़ाई बाधित हो जाएगी, इसलिए उन्होंने इस ट्रेन को उसकी पढ़ाई ख़त्म होने तक जारी रखा। और वहीं पर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में तो 30 बच्चों पर और 50 बच्चों के क्राइटेरिया पर भी विद्यालय को बंद किया जा रहा है। यहाँ पर संसाधनों की बर्बादी कही जा रही है कि अगर 30 बच्चों पर 50 बच्चों पर एक विद्यालय चलेगा तो उसमें जो है संसाधन की बर्बादी हो रही है। अगर यही मैं भारत के दूसरे राज्य तेलंगाना की बात करूं, హాయ్ నా పేరు కీర్తన ఇది మా స్కూల్ ఇక్కడ నేను ఒక్కదాన్నే చదువుతున్నాను तो वहाँ की सरकार जो है महज एक बच्ची के लिए जो है एक विद्यालय गांव में चला रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 30 विद्यार्थियों पर भी एक विद्यालय नहीं चलाया जा सकता। यहाँ पर संसाधनों की बर्बादी हो रही है। सरकार टीचरों को आए दिन उल जुलूल के कामों में लगाए रहती है। कहीं इलेक्शन होगा, कहीं फिर से उपचुनाव होंगे, कहीं कोई जनगणना करना है, कहीं कोई पोलियो ड्रॉप पिलाना है, या दुनिया भर के जो है कामों में उलझाए रहती है। अगर शिक्षक फ्री होंगे तो बेहतर एजुकेशन पर ध्यान देंगे, लेकिन नहीं, आप सरकारी मास्टर हैं तो आपके पास कोई काम नहीं है, चलिए आप जनगणना में जुटिए, चलिए आपके चुनाव में ड्यूटी लगाई जाए, चलिए आप जो है बीएसए का कार्य देखिए, आदि आदि करके। तो आप जो है बेसिक चीज़ों पर काम ना करके बुनियादी ढांचे को सुधारने की बजाय आप पूरा ढांचा ही बिगाड़ दे रहे हैं। न रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। चलिए आइए देखते हैं, इसी संदर्भ में जानते हैं यह जो बच्चों का मुकदमा है, उन्होंने जो है मुकदमा दायर किया और वो लड़े और वो हार गए। उनकी याचिका को हाई कोर्ट के जो लखनऊ बेंच है उसने यह कह के खारिज कर दिया कि जो सरकार का तर्क है वो सही है। वह एक गांव में कई विद्यालय नहीं चला सकती, इससे संसाधनों की बर्बादी हो रही है। और इस तर्क के आधार पर हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह फैसला सरकार के पक्ष में कर दिया और बच्चे यह केस हार गए। अब जो सरकार 27,000 विद्यालयों को मर्ज कर देगी उसी ग्राम सभा में या फिर आसपास के किसी दूसरे ग्राम सभा में, जहाँ से बच्चों को कई किलोमीटर दूरी तय करना पड़ सकता है अपने विद्यालय के लिए। और आप जानते हैं जो बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं वह इतनी दूरी तय करके विद्यालय नहीं जा पाएंगे। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि वे प्राइवेट वाहन की व्यवस्था कर लेंगे तो अगर वो इस लायक होते तो शायद सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ते, लेकिन नहीं, यहाँ पर 30 बच्चों पर जो है और 50 बच्चों पर जो है संसाधन की बर्बादी हो रही है। और इस तर्क पर जो है सरकार विद्यालयों का मर्जर शुरू कर दिया है। और आप जानते हैं कि गोरखपुर में पहला विद्यालय जो है मर्ज हो चुका है। चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में कोर्ट ने क्या फैसला दिया और किस आधार पर फैसला दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, यूपी स्कूल मर्जर के खिलाफ सीतापुर के 51 बच्चों ने किया मुकदमा, लड़े और वो मुकदमा हार गए क्योंकि उनका पक्ष बहुत कमज़ोर था, उनकी तरफ से लड़ने वाला कोई नहीं था। सरकार के बड़े बड़े वकील, उन्होंने जो है सरकार का पक्ष रखा और हाईकोर्ट की जो लखनऊ बेंच ने उसे सीधा फैसला सुना दिया कि यह सरकार जो कर रही है विद्यालयों का मर्जर, यह पूरी तरीके से सही है। अगर आप इस इमेज पर ध्यान डालें तो मेरा स्कूल बंद हो रहा है, 3 किलोमीटर दूर पढ़ने कैसे जाऊंगी? ये बच्चियां हैं, अकेले घर से 3-3 किलोमीटर दूरी कैसे विद्यालय जाएंगी? इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा अगर उस रास्ते में आने जाने के बीच कुछ हो गया? क्योंकि भारत में जो है और ख़ासकर उत्तर भारत के क्षेत्रों में रेप का केस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। रेप और मर्डर कॉमन हो चुके हैं। तो इन बच्चियों को अगर ये इतनी दूर स्कूल पढ़ने जाएंगी तो इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? अगर इन्हें कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदार कौन होगी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर इस मुद्दे पर बात करें जिसको जो है सीतापुर के बच्चे जो है हाई कोर्ट तक लेकर पहुंच गए कि हमारे विद्यालय मर्ज ना किया जाए, लेकिन जब यह मुद्दा सुनवाई के लिए जाता है तब जो है कोर्ट का फैसला जो है सरकार के हित में जाता है कि इससे जो है 20-30 विद्यार्थियों पर सरकार संसाधन क्यों बर्बाद करे। इसके लिए सरकार जो मर्जर प्लान कर रही है वह सही कर रही है और जो है यह फैसला सरकार के हित में चला जाता है और बच्चे केस हार जाते हैं। राज्य सरकार के 16 जून के आदेश को चुनौती देते हुए सीतापुर जिले के कुल 51 छात्रों ने अपने अभिभावकों के माध्यम से इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। ठीक है, और फिर जब ये वहाँ केस करते हैं, इनकी सुनवाई होती है, तब जो है
कोर्ट का आदेश आता है, कोर्ट का फैसला आता है कि जो सरकार कर रही है वह पूरी तरीके से सही है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि राज्य सरकार का आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है। मतलब याचिकाकर्ताओं ने जो है तर्क दिया कि अगर विद्यालय दूर हो जाएगा तो बच्चे जो है पढ़ाई से वंचित हो जाएंगे, और उन्होंने अनुच्छेद 21A का जो है सहारा लिया और तर्क दिया कि जो है सभी को पढ़ाई का अधिकार है। यह जो है राइट टू एजुकेशन के तहत है, लेकिन यह कोई फिक्स नहीं है कि विद्यालय 1 किलोमीटर के दायरे में ही होगा। सरकार जो कर रही है वह पूरी तरीके से सही है। विश्व इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि 51 बच्चों ने मुकदमा लड़ा कि हमारा स्कूल बंद ना करो, और वो मुकदमा हार गए। मतलब अगर विश्व इतिहास की बात करें तो यह पहली बार हुआ कि बच्चे अपने विद्यालय को बचाने के लिए मुकदमा लड़े हैं और वो मुकदमा हार जाते हैं। क्या ऐसे में भारत विश्व गुरु बनेगा? अगर आपको लगता है कि जो सरकार का रवैया है, अगर इस रवैये से भारत और खासकर उत्तर प्रदेश विश्व गुरु बनाने में भारत को अपना योगदान दे पाएगा या नहीं, आप इस पर अपनी राय जरूर शेयर करिएगा। अगर खबरों की बात करें, जब से कोर्ट का फैसला आया तब से अखबार की सुर्खियां बन गई कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो मर्जर प्लान है विद्यालयों को लेकर वह पूरी तरीके से सही है, और सरकार अब जो है 27,000 विद्यालयों को मर्ज करेगी। हाई कोर्ट के फैसले के बाद जो है योगी सरकार को मिली राहत। अब इस फैसले के बाद जो है सरकार जो है 27,000 स्कूलों को आसानी से मर्ज कर देगी, क्योंकि कोर्ट ने फैसला सुना दिया और यह फैसला जो है सरकार के पक्ष में गया। इसमें जो सरकारी आंकड़े कहते हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार राज्य में 1,40,000 जो है सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, जिनमें से 29,000 में से 50 या उससे कम छात्र हैं। इन स्कूलों में करीब 89,000 शिक्षक तैनात हैं। मतलब यह जो सरकारी आंकड़ा है कि उत्तर प्रदेश में जो है 1,40,000 विद्यालय हैं, दोनों को मिलाकर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय, जिसमें जो है लगभग 89,000 जो है शिक्षक तैनात हैं, और उनमें से 29,000 ऐसे विद्यालय हैं जिनमें 30 या 30 से कम विद्यार्थी हैं। और सरकार इसी को लेकर जो है मर्जर प्लान शुरू कर दिया, और कोर्ट के फैसले के बाद यह रास्ता एकदम आसान हो गया। और अगर हम बात करें तो इसका विरोध जो है शिक्षक संघ के कई संगठनों ने किया, और साथ साथ अगर हम पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो इसमें जो है सपा और बीएसपी हैं, उन्होंने इस फैसले का जो है लगातार विरोध किया, लेकिन सरकार अपने फैसले पर अड़ी रही, और फिर जो है यह रास्ता और आसान हो गया जब इसका फैसला कोर्ट के द्वारा आया, और वह फैसला जो है सरकार के हित में गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच का तर्क क्या था? अगर उसमें हम देखें तो हाई कोर्ट के जो लखनऊ बेंच का तर्क क्या है उस पर एक नज़र जरूर डाल लेते हैं, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह जानना बहुत ज़रूरी है कि जो लखनऊ का बेंच है उसने किस तर्क के आधार पर अपना फैसला जो है सरकार के हित में दिया। यूपी स्कूल कोर्ट न्यूज़ की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार को स्कूलों के विलय मामले में हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। लखनऊ खंडपीठ ने स्कूल एकीकरण को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि शिक्षा का अधिकार है तो, लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि स्कूल 1 किलोमीटर के भीतर ही स्थित किया जाए। मतलब जो न्यायालय ने फैसला दिया उस पर उन्होंने यह तर्क दिया कि शिक्षा का अधिकार सभी तो है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि विद्यालय जो है 1 किलोमीटर के भीतर ही स्थापित किया जाए। कोर्ट ने आगे तर्क दिया कि अगर याचिकाकर्ताओं को पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया जाए तो उत्तर प्रदेश को लगभग 8 लाख से अधिक विद्यालय खोलने पड़ेंगे, जो पूरी तरीके से ना तो आर्थिक रूप से संभव है और ना ही सामाजिक रूप से संभव है, और उत्तर प्रदेश के भौगोलिक स्थितियों के अनुसार से ये भी मुश्किल है। इस पर एक नज़र डालते हैं। कोर्ट ने तर्क दिया कि अगर याचिकाकर्ताओं की दलीलों को पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया जाए तो राज्य सरकार को प्रदेश की वर्तमान जनसंख्या के अनुसार 8 लाख स्कूल खोलने होंगे, जो कि ना तो व्यवहारिक है और ना ही वर्तमान आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियों में संभव है। मतलब कोर्ट का यह तर्क था कि अगर हम पूरी तरीके से याचिकाकर्ताओं की बातों को मान लें तो उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी जनसंख्या के अनुसार कम से कम 8 लाख विद्यालय जो है खोलने पड़ेंगे, जो यह पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। ठीक है, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जाकर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम आपको ऐसे लेटेस्ट अपडेट देते रहें। धन्यवाद।